चला राजन या पण नंतर टीम मीटिंग करा प्लीज, कारण मॅच संपल्यानंतर मॅन ऑफ द मॅच भरपूर महत्वाची आहे. अतिशय सुंदर कामगिरी, फक्त 7 धावा देऊन 3 विकेट आणि बॅटिंगसाठी येताना टीमला ऊर्जा देण्याचं काम ज्या खेळाडूने केलंय. तिसऱ्या पर्वातील पहिला असा गोलंदाज आहे ज्याने मॅन ऑफ द 3 विकेट घेतले, हॅट्रिक विकेट, आणि तेच ठरतात या मॅचचे हिरो मिस्टर राजन ठाकूर. मॅन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी मुख्य मंचाकडे या. आदरणीय पप्पूभाई सरांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांना देतोय प्लेअर ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड. आपण देतोय मुख्य मंचावरती मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड. विकेट हॅट्रिक घेणारा पहिला गोलंदाज, टाळ्यांच्या गजरामध्ये करूया भव्य वेलकम. राजन ठाकूर ठरतायत या मॅचचे हिरो. आदरणीय पप्पूभाई सरांच्या शुभ हस्ते आणि राजन आमच्या समवेत जोडला जाईल. सलगचा 5वा विजय आहे आणि त्या विजयामध्ये एक मोलाचा वाटा तुमचा आहे. राजन काय म्हणाल, पहिला पराजय 100च्या वरची धावसंख्या तुमच्या अगेन्स्ट बनवली होती, नंतरच्या 5 मॅच मध्ये तुमची जी टीमवर्क राहिले मानाचं मुद्रा आहे. काय म्हणाल आपल्या टीम बद्दल, तुमच्या परफॉर्मन्स बद्दल? पहिला मॅच होता आमच्या एकमेकांसोबत एवढा कॉर्डिनेशन पण नव्हता आणि पहिल्या मॅचमध्ये जेव्हा पहिली मॅच आम्ही हारले त्याच्यानंतरच आमच्यात हे कॉन्फिडन्स आलेला आहे आणि त्याच्यानंतर आम्ही हे कंटिन्यू आमच्या तो कॉर्डिनेशन आहे, फिल्डिंग आहे, बॅटिंग आहे, बॉलिंग आहे, सगळ्यांमध्ये आपली जान लावत आहोत. प्रत्येक वर्षी तुम्ही विकेट हॅट्रिक घेतायत, याही वर्षी घेतले, त्याच्यासाठी काही गोलंदाजी राखून ठेवतायत का तुम्ही? तसं काय, मी आपली मेहनती जे बॉलिंग टाकतो त्याच्यात विकेट येतात. काल मला 38 रन पण आलेले, पण मी माझ्या हिशोबाने माझी मेहनतीची बॉलिंग टाकतो. बेस्ट ऑफ लक. आयोजकांच्या माध्यमातून मी पुढील वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा देतोय आणि बोलतोय कॉमेंट्री स्टुडिओकडे. वो टू कॉमेंट्री स्टुडिओ. धन्यवाद अजित सर, वेलकम बैक. एक तरफ टीम वानगांव वाला टस्कर तो दूसरी तरफ कंसारा टाइटंस ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया गया और सबसे हाइट रन गेटर मैदान पर हार्दिक पाटिल. पहली गेंद, शॉट, पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, VPL सिक्सर 6. क्या शॉट है ये. बल्लेबाज VPL वानगांव प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा फॉर्म में है और उस बल्लेबाज को हरानी पड़ेगी. काशीनाथ फिर से एक बार और यहां पर विकेट का पतन होता हुआ, विकेट गिरता हुआ, बड़ी विकेट कॉट बिहाइंड. हार्दिक पाटिल के बारे में कहेंगे तो इस वानगांव प्रीमियर लीग के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है. 215 रन उनके नाम है, 215 रन. काशीनाथ आप ट्रैकर गेंद थी. नित्यम दुबला 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर डगआउट का रास्ता. काशीनाथ फिर से एक बार गेंदबाजी करते हुए, इस बार सफल हुए और गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेल दिया है, मोड़ दिया है
और यहाँ पर नित्यम के बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन चौका, 4। दस रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से एक बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है, रन लेने की कोशिश, खतरा हो सकता है डायरेक्ट हिट, मगर बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली वहां पर खिलाड़ी द्वारा, कोई रन नहीं मिलता हुआ। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज काशीनाथ, थोड़े से महंगे साबित हुए हैं अभी तक के। 10 रन खर्च किए 5 गेंदों पर और 1 सफलता भी मिली है। अगली गेंद, इस बार हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है सुभाष, और गलती नहीं करेंगे और दूसरी विकेट का पतन होता हुआ। लॉन्ग ऑन रीजन में एक काफी अच्छा कैच कैरी किया और नित्यम को चलता किया मैदान के बाहर। 10 के स्कोर पर गिरता हुआ दूसरा विकेट डाउन। वानगांव वाला टस्कर ए टीम का डीजे। बैटर अच्छे लाल यादव उर्फा माचो सुभाष गेंदबाजी के लिए अपने स्पेल का पहला, टीम की तरफ से दूसरा पावर प्ले का ओवर लेकर 1 ओवर 10 रन 2 विकेट देखने को मिली है। वानगांव वाला टस्कर ए टीम का स्कोर देखने को मिल रहा है। पहले 2 खिलाड़ी नित्यम और हार्दिक डगआउट में देखने को मिल रहे हैं। सिद्धार्थ और अर्चेलाल ये जोड़ी मैदान पर। पहली गेंद लेकर सुभाष इनकी, इस बार ऑन साइड में खेल दिया है, डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस ओवर दी रोप, ये आता हुआ सीमा रेखा पार, चौका 4। स्कोरबोर्ड पर देखने को मिल रहे सिद्धार्थ के बल्ले से ये पहला चौका, पहले चौके से अपना खाता ओपन किया। अगली गेंद लेकर सुभाष इनकी सिद्धार्थ के लिए, इस बार अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे से गेंद गिरने के बाद सीधी विकेट कीपर के पास जाती हुई नजर आई, डॉट बॉल से देखने को मिली। सुभाष इनकी गेंद, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 14 के स्कोर पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 विकेटें जल्दी गिरने के बाद थोड़ी सी पारी लड़खड़ाई थी यहाँ पर, मगर पहली गेंद फेस की सुभाष इनकी, सिद्धार्थ इन्होंने इस बार काफी बाहर दूर फेंकी गई थी ये गेंद। अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन ऐड किया जाएगा। वानगांव वाला टस्कर ये टीम के खाते में, स्कोर बढ़ता हुआ इस सिंगल की मदद से 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद फिर से एक बार सुभाषिन की, इस बार फिर से एक बार विकेट का पतन होता हुआ बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, सिद्धार्थ का काम तमाम, विकेट इज गॉन, म्यूजिक इज गॉन। न्यू बैटर
अंदर आते हुए विकेट पर आते हुए वानगांव वाला टस्कर फेम टीम के ऑनर पंकज कोरे मैदान में 15 पर 3 देखने को मिल रहे हैं। लगातार वही दिशा में बल्लेबाजी कर रहे थे सिद्धार्थ, वही दिशा में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके फुटवर्क को चेक किया था वहां पर सुभाष इन्होंने, और उसी अंदाज में उन्होंने कैच दे बैठे। अगली गेंद लेकर सुभाष की। इस बार जरूर शॉट एक्स्ट्रा कवर पर खेला गया था। इस शॉट को 1 रन आता हुआ, इस सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। पावर प्ले का यह दूसरा ओवर है। अभी तक के 6 रन खर्च किए, एक सफलता जरूर ली है उन्होंने सिद्धार्थ के रूप में। पंकज सिंगल पर अपना खाता ओपन किया गया। अब अच्छे लाल यादव और पंकज, इन्हें पारी को संभालना होगा अगर ये मुकाबला जीतना है तो। अगली गेंद लेकर इस बार फुल टॉस, दिशा दी, ताकत से ज्यादा नजाकत का इस्तेमाल किया और गेंद को भेज दिया डीप पॉइंट की दिशा में। ये लगता हुआ वानगांव प्रीमियर लीग चौकार 4। सही, जरूर यहां पर अच्छे लाल इन्होंने इस शॉट को मारा कम और घसीटा ज्यादा था। गेंद काफी रफ्तार से निकली, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। अंतिम गेंद होंगी वानगांव वाला टस्कर ये टीम की 3 विकेटों के नुकसान पर। सुभाष फिर से एक बार शॉट ऑफ लेन की गेंद, काउ कॉर्नर फेस में खेला, 1 बाउंस ओवर दी रोप, सीमा रेखा पार। अच्छे लाल के बल्ले से निकलता हुआ एक अच्छा चौकार 4। पंकज कोरेसाठी, पंकज कोरे जर षटकार मारतात तर त्यांना 1000 रुपयाचा रोख पारितोषिक दिला जाईल। केतन गेंदबाजी के लिए 2 ओवर मैंने पावर प्ले के समाप्त होने के बाद में स्कोर 24 रन देखने को मिल रहा है। 12 की औसत से खेलती हुई टीम नजर आ रही है वानगांव वाला टस्कर। 3 विकेट जल्दी खोने के बाद में एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर देखने को मिल रही, खास करके अच्छे लाल अच्छे फॉर्म में देखने को मिल रहा है। केतन इस बार ऑन साइड में जरूर खेला गया, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी थे, थोड़े से लेट हो गए वहां पर, नहीं तो इस कैच को अंजाम दे जाते। वहां के खिलाड़ी स्क्वायर लेग के दिशा में खेला था इस शॉट को। एक सिंगल आता हुआ स्ट्राइक को रोटेट किया और फिर से एक बार अच्छे लाल यादव उर्फ माचो इनको स्ट्राइक पर लाते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर केतन की, इस बार गेंद को लॉक किया है, खड़े खड़े गेंद को भेज दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से हवाई सफर के लिए 6 रन। तीन विकेटों के नुकसान पर क्या बल्लेबाजी करते हुए अच्छे लाल यादव देखने को मिल रहे। वानगांव वाला टस्कर इस बार जरूर यहाँ पर बाहरी किनारा और यहाँ पर अच्छे लाल यादव इनको जाना पड़ेगा डगआउट के सहारे के नीचे, विकेट गिरता हुआ और एक
बाबू गायकवाड़ एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक हरपन मौला खिलाड़ी अब मैदान में आते हुए, विकेट पे आते हुए देखने को मिलेंगे। बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज, इनका नाम शुमार किया जाता है, वही बल्लेबाज अब विकेट पर आते हुए। मगर सामने केतन छक्का खाने के बाद में एक अच्छे बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाया, उनके पास भी दम कम है विकेट लेने का, वही गेंदबाज है केतन दुबला। सामने बाबू गायकवाड़, यानी बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई। अगली गेंद आते ही स्विच हिट खेलने का प्रयास, अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास किया गया था, गेंद और बल्ले का संपर्क उतना सही नहीं रहा, बाकी का काम विकेट कीपर द्वारा किया गया। 31 पर 4, 2 ओवर और 4 गेंदों का खेल हो चुका है। दो बार के रनर अप रहे कैप्टनशिप में इनकी टीम। इस बार दिशा दी है सिर्फ बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में, एक रन आसानी से पूरा किया और इस सिंगल की मदद से बाबू गायकवाड़ इन्होंने अपना खाता ओपन किया। इस टीम का स्कोर 32 रन। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद लेकर फिर से एक बार केतन दुबला गेंदबाजी करने के लिए। अभी तक के 8 रन खर्च किए, 5 गेंदों पर 1 सफलता। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद, आखिरी गेंद होगी। सामने पंकज, इस बार बैकफुट पर से पंच किया गया डीप पॉइंट की दिशा में, कारपेट को रोल करती हुई गेंद खिलाड़ी के पास जाती हुई, एक सिंगल आता हुआ। और 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जरूर देखने को मिल रहा है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक्स ब्रेक्स, चलो ड्रिंक्स ब्रेक के लिए दोनों भी टीमों के खिलाड़ी जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचे, क्योंकि आपके पास 1.5 मिनट का टाइम दिया गया है ड्रिंक्स ब्रेक के लिए, उसमें आपको ड्रिंक्स ब्रेक करना है। डीजे एक बार तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपके पास टाइमर अब ऑन हुआ है, 10 मिनट और 40 सेकंडों का खेल रह गया है 2 ओवरों के लिए। सुभाष गेंदबाजी के लिए अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर 3 ओवर 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर प्रति ओवर 11 के रन रेट से खेलती हुई नजर आ रही है टीम वानगांव वाला टस्कर। ये टीम टॉस हारने के बाद में पहले बल्लेबाजी करती हुई, बाबू गायकवाड़ ऑन स्ट्राइक, पंकज कोरे ऑन स्ट्राइक पर, दोनों भी बल्लेबाज है। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पर खेला, एक्स्ट्रा कवर पर सिंगल आता हुआ, जब तक के पूरा सिंगल करते दोनों भी बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर देखने को मिल रहा है। चौथे ओवर की पहली गेंद यहाँ पर मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई देखी पंकज कोरे, इन्होंने बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला गया था ये एक्स्ट्रा कवर पर, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक के फील्डर फील्ड करते, एक सिंगल मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने और 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब सामने स्ट्राइक पर बाबू, गेंदबाजी के लिए सुभाष द्राविड, पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे और एक विकेट जरूर निकाली थी उन्होंने। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली होती हुई, अभी भी कुछ मिनटों का खेल बाकी है आपके 5 ओवर के लिए। ओवर की अगली गेंद लेकर सुभाष इनकी, इस बार तेज 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 रखी थी, वाइट के लिए यहां पर रेफर किया गया है। ऑनफील्ड अंपायर विरल नायर सर इन्होंने
जरूर हमारे थर्ड अंपायर अजीत सर जरूर इस हमारे कंट्रोल रूम के अंदर है। जरूर डिसीजन पेंडिंग है, डिसीजन पेंडिंग। जरूर यहाँ पर बॉलर बीच में होने की वजह से सॉफ्ट डिसीजन है, जो अंपायर डिसीजन ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन रहेगा, क्योंकि बॉलर बीच में थे, समझ नहीं पाए और सॉफ्ट डिस्मिसल ऑन फील्ड अंपायरों का। डॉट बॉल, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 34 रनों पर। इस बार जरूर खेला गया और गेंद भेज दिए थर्ड मैन बाउंड्री की रीजन में। बाबू गायकवाड़ के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत चौकार और इस चौकी की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। अड़तीस रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर इस चौके की मदद से। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार सुभाष थर्ड मैन बाउंड्री की रीजन में शॉट को खेला था बाबू गायकवाड़। इन्होंने अगली गेंद लेकर सुभाष इनकी बाबू गेले। इस बार फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया गया था, कमबैक देखने को मिला यहाँ पर। गेंदबाज सुभाष इनका बेहतरीन गेंदबाजी, चक्का लगा जरूर था इससे पहले की गेंद पर, मगर काफी अच्छा कमबैक देखने मिला सुभाष इनका। डॉट बॉल, 4 गेंदें हो चुकी है इस 3 ओवर और 4 गेंदें हो चुकी है अब तक के 38 रन स्कोरबोर्ड पर और 4 विकेटें गिर चुकी है। ओवर की अगली गेंद लेकर यानी 5वीं गेंद लेकर सुभाष तैयार, राइट अप ओवर दी विकेट गेंदबाजी करते हुए, फास्ट गेंदबाजी करते हुए 15 से 20 पैरों का रनअप। इस बार फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास किया गया और 22 के रूप में आता हुआ एक 4 रन स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से। फुल टॉस जरूर थी, विकेट कीपर भी बीट हुए और लॉन्ग स्टॉप रीजन से ये गेंद निकलती हुई सीमा रेखा पार चौकार। स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से 42, लॉस ऑफ 4 विकेट। वानगांव वाला टस्कर आखिरी गेंद होगी इस चौथे ओवर की। 3.5 ओवरों का खेल हो चुका है और 42 रन स्कोर बोर्ड पर देखने को मिल रहे। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार सुभाष तैयार। इस बार कनेक्शन काफी खूबसूरत है, मगर वहां पर खिलाड़ी है लॉन्ग ऑफ पर, विकेट का पतन होता हुआ बाबू गायकवाड़ इनको जाना होगा डगआउट के बाहर, विकेट गिरता हुआ और एक सुमधुर संगीत आता हुआ। पांच मिनट और 50 सेकंड का वक्त रह गया है आखिरी ओवर के लिए। केतन गेंदबाजी के लिए 5वां ओवर लेकर 4 ओवर 42 रन 5 विकेटों के नुकसान पर जरूर देखने को मिल रहा है स्कोर बोर्ड। वानगांव वाला टस्कर और कंसारा टाइटंस के बीच में मुकाबला चलता हुआ। इस बार जरूर यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ एलबीडब्ल्यू के रूप में पंकज कोरे को भी जाना होगा मैदान के बाहर। छठा नुकसान लगता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार विकेटें गिरती हुई वानगांव वाला टस्कर, ये टीम की कोई भी टीम के बल्लेबाज वहां पर रुक कर खेलने का प्रयास नहीं कर रहे।
वानगांव वाला टस्कर, ये टीम के लगातार विकेट गिरती हुई नजर आ रही है। 42 रन 6 विकेटों के नुकसान पर केतन दुबला इनको मिलती हुई इस दूसरे स्पेल में पहली सफलता। पहले स्पेल में भी जरूर उनको एक सफलता मिली थी। योगेश लाहंगे और श्रेयस बारी, ये जोड़ी मैदान पर है। टैलेंडरों का आना अब चालू हो गया है। मिडल ऑर्डर कॉलेप्स हुआ है। टीम वानगांव वाला टस्कर 42 रन 6 विकेट के खोई है अभी तक के। अगली गेंद लेकर केतन दुबला गेंदबाजी के लिए राइट आर्म ओवर दी विकेट। इस बार अच्छा शॉट खेला बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में। जब तक के खिलाड़ी फील्ड करते एक सिंगल आता हुआ, इस सिंगल की मदद से 1 रन ऑफिस वानगांव वाला टस्कर ये टीम के खाते में जाता हुआ नजर आएगा। 6 विकेटें गिरी है। 43 रन स्कोर बोर्ड पर। योगेश लाहंगे 1 रनों पर खेल रहे। श्रेयस बारी अब पहली बार फेस करेंगे केतन इनको। इस बार हवा में गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर गिरता हुआ, ये 7वां धक्का नंबर 7। ऑनर थे खुद वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पर। किंजल कंसारा, जो कंसारा टाइटंस के ऑनर है, उनके हाथों में जाकर ये टीम बल्लेबाज की विकेट देखने को मिली। अच्छा कैच, विकेट गिरता हुआ 7वां 43 के स्कोर पर। संजय धोड़ी नए बल्लेबाज। हैट्रिक बॉल पर इस बार फिर से एक बार खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से। बैकवर्ड डीप पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। खिलाड़ी जब तक फील्ड करते एक अच्छे थ्रो के साथ में 2 रन तो पूरे करते हुए दोनों भी बैटर। संजय धोड़ी के खाते में 2 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 45। हैट्रिक बॉल था वहां पर केतन के लिए। नहीं, हैट्रिक बॉल नहीं था वो। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर विकेट और चौथी गेंद पर डबल। ओवर की अगली गेंद। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया गया था। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है गेंदबाज केतन दुबला द्वारा। स्कोर 45 रन। 4 ओवर और 5 गेंदों का खेल हो चुका है। आखिरी गेंद होगी इस 5वें ओवर की। इस बार टप्पा गिरने के बाद नीचे रही थी, शॉट एक्स्ट्रा पर जरूर वहां पर फील्डर मौजूद है। एक ही रन आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 5 ओवर कंप्लीट किए गए हैं। 2 मिनट जरूर बचाए हैं। गुड जॉब कंसारा टाइटंस टीम के गेंदबाजों ने 2 मिनट पूरे बचा लिए और 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 46, लॉस ऑफ 7 विकेट वानगांव वाला टस्कर। इसके बाद का मैच जरूर देखने को मिलेगा। मैच नंबर 5 कोमपाड़ा चैलेंजर वर्सेस वानगांव ग्रास किंग। आखिरी ओवर कंसारा टाइटंस की ओर से स्लॉक ओवर, डेड ओवर और हमारी ग्रामीण भाषा में कहेंगे तो हाना मारीचा षटक। विशाल ठाकुर गेंदबाजी के लिए। सामने बल्लेबाज संजय धोड़ी। 46 रन है। 7 विकेटें गिर चुकी है। देखेंगे आखिरी ओवर में कितने रन बनाते और क्या टारगेट सेट करते कंसारा टाइटंस ये टीम को के सामने। अगली गेंद लेकर विशाल इनकी। इस बार शॉट ऑफ लेन की गेंद, हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑफ पर, नो मैंस लैंड के अंदर ये गेंद जाती हुई। फील्डर जब तक ये फील्ड करते, एक ही रन यहाँ पर जरूर दूसरे रन के लिए इंटरेस्ट थे वहां पर संजय धोड़ी, मगर मना किया वहां पर योगेश लाहंगे। इन्होंने एक ही रन मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ इस सिंगल की मदद से वानगांव वाला टस्कर ये टीम का 47। 7 विकेटें गिरी है। योगेश, विशाल टू योगेश। इस बार शॉट ऑफ लेन की गेंद हुक किया है और 6 रनों को बुक किया है। योगेश के बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन सिक्सर। 6
जबरदस्त स्कोर फ्लाई होता हुआ 53, 53 रन ऑन बोर्ड। ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार कुणाल तैयार। इस बार फिर से एक बार अपर कट बैकवर्ड डीप पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है, बाउंड्री लाइन के आसपास, जहां पर फील्डर जब तक फील्ड करते थ्रो आता क्या कितने रन निकालते देखते, और डायरेक्ट हिट होती हुई वहां पर कुणाल द्वारा विकेट का पतन होता हुआ। संजय धोड़ी जो कि चौथे रन लेने की कोशिश कर रहे थे, 3 रन तो कंप्लीट पूरे किए थे बल्लेबाजों ने, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट देखी थी वहां पर योगेश और संजय, इनकी स्कोर 56 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब न्यू बैटर देखने को मिलेंगे विठल विठल ठानगे। काफी अच्छी गेंदबाजी विशाल ठाकुर द्वारा, 3 गेंदें फेंकी अब तक की, चौथी गेंद लेकर भी इस बार बैकफुट पर से खेलने का प्रयास, और यहां पर रेफर किया गया है रन आउट के लिए थर्ड अंपायर की ओर। फिर से एक बार अजीत सर जरूर आपको आना है। रन आउट के लिए यहां पर रेफर किया गया है ऑनफील्ड अंपायर, इन्होंने देखेंगे क्या होता है, डिसीजन पेंडिंग है, कौन सी विकेट गिरेंगी, कौन से बल्लेबाज को जाना होगा विकेट के बाहर, मैदान के बाहर आने वाला है कुछ समय में। योगेश का विठल विठल जरूर थोड़ा सा योगेश रन आउट, योगेश इनको जाना होगा, 9वीं विकेट गिरती हुई रन आउट के रूप में योगेश लांगे, ये 90 विकेट गिरती हुई, और आखिरी जोड़ी मैदान पर। आखिरी जोड़ी मैदान पर, आखिरी जोड़ी मैदान पर है। विशाल ठाकुर फिर से एक बार गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म ओवर दी विकेट गेंदबाजी करते हुए कृष्णा के लिए इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर बल्लेबाज कृष्णा, इन्होंने, क्योंकि क्रिकेट के अंदर नेटवर्क, मोबाइल के अंदर नेटवर्क और क्रिकेट के अंदर फुटवर्क काफी अहम माना जाता है, यहाँ पर फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया। आखिरी गेंद यहाँ पर देखने को मिलेगी, और नेटवर्क में सबसे टॉप पर विश नेटवर्क। आखिरी जोड़ी इस बार भी देखेंगे क्या होता है, और यहाँ पर जरूर विकेट का पतन होता हुआ, ऑल आउट होती हुई टीम वानगांव। कोमपाड़ा चैलेंजर वर्सेस वानगांव ग्रास किंग। वनगाव ग्रास किंग च्या विपक्ष कोंपाडा चॅलेंजर या टॉससाठी आपण
शिवम बोर सरांच्या शुभ से आपण कॉइन स्पिन करतोय. चला दोन्ही संघाचे संघनायक कोंपाडा चॅलेंजर संघाचे संघनायक आहेत आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आपण बघतायत. चला वानगाव ग्रास किंग संघाचे संघनायक त्वरित आहे आपण टॉस साठी. वानगाव ग्रास किंग टॉस साठी या प्लीज. चला आपण टॉसची प्रक्रिया पूर्ण करतोय. कोंपाडा चॅलेंजच्या अगेन्स्ट वानगाव ग्रास किंग शिव मोर सरांच्या शुभ हस्ते आपण कॉइन स्पिन करतो. हेड इन टेल चॉईस देते ना, चॉईस द्या म्हणजे ठीक राहील. आणि कॉल असणार आहे ग्रास किंगचा. वानगाव हे टेल आहे आणि हा छाप आहे ना हेड आहे. छाप काढ कॉइन स्पिन करा शिवम. हेड इज द कॉल आणि टेल आलाय. टॉस जिंकलाय कोंपाडा चॅलेंजर संघ. काय असणार आहे डिसिजन? आम्ही फील्ड घेऊ पहिलं. ही मॅच डू ऑर डाय असं वाटते मला. नक्कीच, कारण आम्ही बॅक टू बॅक 4 मॅचेस हारलेत, तर नक्की प्रयत्न असेल की ही मॅच जिंकावी. ही मॅच जिंकून पॉईंट टेबल मध्ये अस्तित्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न असणार आहे. आपण टॉस हरलात, प्रथम बॅटिंग करायचे. आपलं पॉईंट टेबल मध्ये स्थान सध्या किती आहे? आहे 6वा आहे. प्रयत्न करायला हरकत नाही पुढे येण्यासाठी आणि ही मॅच महत्वाची आहे. आता बॅटिंग करायची. किती रन्स एक चांगली मॅच होईल? आम्ही एक 70-80 करणार आहेत, कारण आमचे बॉलर आता फॉर्ममध्ये आलेले आहेत आणि यांच्यात 1-2 बॅट्समन आहेत ज्यांना आम्ही टार्गेट केलेलं आहे. बाकी जिंकायचे प्रयत्न असणार आहे आमच्या. वानगाव प्रीमियर लीग आपण बघताय. ठाकूर ब्रदर्स प्रेझेंस तिसरं पर्व आहे आणि खूप एन्जॉय करतायत. काय म्हणाले या स्पर्धेविषयी? स्पर्धेचे जेवढं कौतुक कराल तेवढं कमीच आहे, कारण ही स्पर्धा म्हणजे स्पर्धा नाही आहे. आमचे गाव पूर्ण एकत्र येते ह्याच्यामध्ये आणि एकमेकांची ओळख. आणि म्हणजे कसं आहे, एकजूट होऊन आपण खेळतो. विनर तर एकच होणार आहे, पण एकत्र येऊन आपण जेव्हा ह्या गावातनं परदेशात जाऊन आपण म्हणजे दुसऱ्या शहरात जाऊन खेळणार, तेव्हा एका गावाचं नाव रोशन करण्याचं काम हे स्पर्धा करत आहे. टाळ्या झाल्या पाहिजेत हरीश बनियासाठी. खूप चांगलं त्यांच्या माध्यमातून वक्तव्य आपण बघतायत. एक चांगलं स्पीच त्यांच्या माध्यमातून दिले. बेस्ट ऑफ. टॉस जिंकला या ठिकाणी वानगाव चॅलेंजर्स संघाने आणि फिल्डिंग चूज केले. प्रथम आमंत्रित करताना आपण बघतायत वानगाव ग्रास किंगला. वळतो पण मॅच कडे. टार्गेट सेट केलंय. $57 to win. It's 57 चं टार्गेट आपण या ठिकाणी बघतोय. ओपनिंग पेअर मैदानाच्या आतमध्ये केतन आणि त्यांच्या समवेत कितेश ही जोडी दाखल होते. मॅच क्रमांक आपण सध्या बघतोय. त्याच्यानंतर कोंपाडा चॅलेंजरच्या विपक्ष वानगाव ग्रास किंग. मॅच क्रमांक 5 आपण बघणार आहोत. टारगेट 57 अच्छे लाल गेंदबाजी मार्ग पर एक बड़ा तगड़ा मुकाबला है. एक तरफ कंसारा टाइटंस प्रयास करेंगे 57 बनाने के लिए और उनको डिफेंस करने का प्रयास होगा वानगाव टस्कर. उनके
गेंदबाज फ्रंटलाइन गेंदबाज अच्छे लाल गेंदबाजी मार्ग पर पहली गेंद। पहली गेंद प्रेजेंस ऑफ माइंड, जल्दबाजी नहीं है। केतन शांत मुद्रा में खेलते हुए डॉट बॉल, अच्छी स्टार्ट यहाँ पर अच्छे लाल के द्वारा। इस मैच का महत्व दोनों टीमों के लिए काफी बड़ा है। एक तरफ वानगावाला टस्कर की सोच होगी इस मैच को जीतेंगे, पॉइंट टेबल में थोड़े से सेफ जोन में चले जाएंगे, और दूसरी तरफ प्रयास होगा कंसरा टाइटंस का कि अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए इस मैच में पॉइंट जरूरी है। इस पिच अगली गेंद, अच्छी ड्राइव बैक टू द बॉलर, सिंगल चुराने का प्रयास है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी थोड़े आते हुए फंबल हो चुके हैं, गेंद बॉडी लगे नजदीक, तब तक दूसरा रन मुकम्मल 57 है। जहां तक बात करेंगे रनों की बैलेंस का तो थोड़ा सा कम है, उसके लिए खर्चा भी उस हिसाब से करना होगा। अब वानगावाला टस्कर टीम को अतिरिक्त रनों के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास होगा। इस बार दो के सारे इस समय अब दिमाग नजर आते हुए मिस्टर केतन दुबला एक अच्छी फॉर्म में चलते हुए वानगांव प्रीमियर लीग तीसरे में। इस बीच अच्छे लाल हुक किया है और 6 रन शायद या 1 बाउंस बाउंड्री देखना है। अंपायर का सिग्नल 1 बाउंस ओवर द रोप 4। स्कोर 6 के ऊपर पहुंचता हुआ। हल्के से आप ट्रैकर थे, जल्दी पूरी तरह से अगर बात करेंगे लाइन को पिक किया और गेंद को खेल दिया डिप बैकवर्ड टॉस को अलग में 4 रन के लिए। केतन जिनकी फॉर्म की हम चर्चाएं कर रहे थे और जल्दी रिदम में आते हैं, केतन हो कौशिक हो जिनका फॉर्म काफी बढ़िया रहा है, हार्दिक सैंडी विक्रांत ने अच्छा फॉर्म दिया इस प्रतियोगिता में। इस बीच अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, गैप में खेला है, रूम ढूंढा है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर कवर से सीधी 4 रनों के लिए। स्कोर फ्लाई होता हुआ 1-0 10 ऑन स्कोर कार्ड। कदमों में चहलकदमी देखने को मिली, डांसिंग ग्राउंड विकेट है, गेंद के लेंथ को पूरी तरह से परख लिया और एक तगड़ा कवर ड्राइव जिसे कहते हैं, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 1-0 10 रन ऑन स्कोर कार्ड। 57 का पीछा इस समय चलता हुआ। एक अच्छी स्टार्ट दी है मिस्टर केतन ने। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार प्रेजेंस ऑफ माइंड से लिमिट ऑन में खेलते हुए सिंगल का इजाफा 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शांत मुद्रा में संयम में बल्लेबाजी, आक्रामकता के साथ में संयम का एक बेहतरीन मिला समन्वय केतन देखने को मिलते हुए। उन्हें पता है इस मैच का महत्व कितना बड़ा है। एक तरफ अब कीतेश आएंगे बीच मैदान में ऑन स्ट्राइक पर, 11 बिना कोई नुकसान से 5 गेंदें हो चुकी है। आखिरी गेंद लेके एक बार फिर देखेंगे हम अच्छे लाल को, जिनके माचो के नाम से काफी ज्यादा प्रेम उन्हें मिला है। सभी जानते हैं टेनिस क्रिकेट विश्व में माचो की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की अहमियत। वही गेंदबाजी मार्ग पर आखिरी गेंद 11 विदाउट लॉस। राइट मोर द विकेट। वो इस बार डबल माइंडेड जरूर रहे थे, सोच रहा था कि जगह बना के खेलेंगे, लेकिन थोड़ी सी आगे खिलाई और कितेश के पास मौका नहीं था, डिफेंस करने का प्रयास किया और की हुई समाप्ति 11 बिना कोई नुकसान से। नुकसान से गेंदबाजी में अब परिवर्तन नजर आएगा। एक तरफ केतन शांत मुद्रा में बल्लेबाजी करते हुए और कितेश राहुल का एक अच्छा साथ। थोड़ा सा स्पीड अप करना है दोस्तों, 25 मिनट आपके पास है 5 ओवर खत्म करने के लिए, उसका भी ध्यान रहे। टीम मीटिंग करते करते पूरी तरह से टाइम के ऊपर भी अपना लक्ष्य होना चाहिए। गेंदबाजी में परिवर्तन और बुलाए गए गेंदबाज मिस्टर संजय को, संजय धोड़ी। अभी भी 46 की जरूरत है, आने वाले 30 गेंदों में 57 का टारगेट सामने रखा था। केतन और कितेश की जोड़ी बीच मैदान में और सामने थोड़ा सा स्पीड अप दोस्तों,
पॉवर प्ले काय दुसरा ओव्हर. गेंदबाज तयार होते हुए संजय. ओहो, इस समय थोड़े से डबल माइंडेड. पहले सोच रहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा फ्रंट फुट के ऊपर खेलेंगे, बाद में गेंद गिरने के बाद में थोड़े से बैक फुट के ऊपर खड़े खड़े खेलने का प्रयास था. फुटवर्क नहीं दिखाया और गेंद डॉट के रूप में खत्म होती हुई. अच्छी गेंद संजय के द्वारा. इस भी चकली गेंद. ओ गुड बॉल. गिरने के बाद में थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद देखने को मिली है संजय की. अच्छा स्टार्ट है उनके द्वारा. बढ़िया स्टार्ट मैं कहूंगा. जिस तरह से केतन के सामने जो गेंदबाजी है, जो बढ़िया फॉर्म में इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं. पावर प्ले का ओवर चल रहा है. ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर को गेंद में रख रहे हैं और गिरने के बाद में विकेट कीपर के हाथ में जाके थम रही है. गुड स्टार्ट संजय. इस ओवर की तीसरी गेंद. पुलटॉस दी. क्या स्वीप किया है. टाइमिंग प्रॉपर, एलिवेशन प्रॉपर. रन्स भी मिलेंगे 4. कम ऑन डीजे. ऑन बोर्ड. अच्छी शॉट थी. पुल टॉस करके खेला. इस समय स्वीप किया इस समय गेंद को डिब्बा कोट्टो स्कोर लेग में. अगली गेंद. इस बार प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी फॉलो थ्रू में फील्ड करने का प्रयास था. 4 गेंदे 4 रन सही है. 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 42 की अभी भी आवश्यकता है. गेंदे आपके पास होगी 26 में बनाने 42. 15 बिना कोई नुकसान से. 10 गेंदे 15 रन ऑन बोर्ड. इस ओवर की 5वीं गेंद. क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था. लाउड अपील भी थी इस समय. लेग बाय के जरिए सिंगल कंप्लीट होता हुआ 16 रन ऑन बोर्ड. जबरदस्त मैच. जीत की तलाश में दोनों टीमें अपनी पूरी क्षमता के साथ में बीच मैदान में प्रयास करते हुए निरंतरता के साथ में. और एक तरफ संजय धोड़ी अपने गेंदबाजी से प्रभावित किया उन्होंने. अच्छी ओवर अब तक. आखिरी गेंद 16 बिना कोई नुकसान से. इस बार तानने का प्रयास था, एक लॉफ्ट करने का प्रयास था. सिंगल के सारे ओवर की हुई है समाप्ति. 17 ऑन बोर्ड बिना कोई नुकसान से. आने वाले 24 गेंदे 10 के अवसर से बनाने 40. सुनेंगे एक बेहतरीन सॉन्ग मनीष भाई के माध्यम से और आएंगे बीच मैदान. धावसंख्या 17 वरती सेवन आहे. येणारे 24 चेंडू 10च्या सरासरीने 40 बनवायचे. मॅच चांगल्या दिशेने आगेकूच होताना आपण बघतायत. ओपनिंग पेअर मैदानाच्या आतमध्ये 16 मिनिटाचा वेळ आहे. 3 षटका हाताळण्यासाठी याची नोंद असू द्या. कंसारा टायटन्स ओपनिंग पेअर. अच्छेलाल यादव षटक क्रमांक 3. परफेक्ट टोकाशर यॉर्कर. डॉट बॉल. टाळ्यांचा गजर इथे बघायला मिळतोय. उत्कृष्ट स्टार्ट दिलाय अच्छेलालनं. परफेक्ट चेंडू हाताळला गेलाय. डॉट बॉल. 23 मध्ये 40 बनवायचे आहेत. पुढील चेंडू. बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न आहे. आणखीन एक डॉट बॉल बघायला मिळतोय. प्रत्येक डॉट बॉल टेन्शन वाढवणार असणार आहे. 40ची गरज असताना आपण बघताय 2 चेंडू सलगचे डॉट डॉट. आता मात्र केतन आणि कितेश यांच्यामध्ये आपण बघतायत बातचीत होताना. येणाऱ्या 22 चेंडू मध्ये 40.
चेंडू क्रमांक तिसरा. पुढील चेंडू. याही वेळेला आपण बघतायत आणखीन एक चांगला चेंडू आहे, थोडस बागफुटला जाऊन ऑन साइडला खेळण्याचा पावित्रा. सलगचे 3 डॉट आहेत. कितेश आता थोडासा प्रेशर मध्ये आलाय. मॅचला थोडसा आता डेंजर झोन कडे घेऊन जात आहेत अच्छेलाल, कारण धावसंख्या 17 वरती आणि सलगचे 3 डॉट बॉल. आता रिक्वायर्ड रन रेट वेगाने वाढते. त्याच्या मागचं कारण अच्छेलाल यांची एक अच्छी गोलंदाजी. 3 चेंडूंचा खेळ शेष आहे. तिसऱ्या षटकातील संकटाची थोडीशी चाहूल मात्र लागते. पुढील चेंडू राईट मोर द विकेट. अच्छेलाल यादव गोलंदाजी ट्रॅक व आणि त्रिफलाचे परफेक्ट यॉर्कर. फलंदाज आउट. रन रेट इथून आपण बघितलं तर कंप्लीट 12चा दिसतोय. चांगली गोलंदाजी. टर्निंग पॉइंट ठरते हे षटक अच्छेलाल यांचं. सुभाषला या वेळेला थोडस प्रमोट केलंय. वन डाऊन बॅटरच्या भूमिकेमध्ये नॉन सेकंड कडे केतन आहेत. 17 लॉस ऑफ 1 विकेट. पहिला झटका, पहिला हादरा लागतोय की त्याच्या रूपानं आणि संघाचा हार्ड हिटर बॅटर सुभाष द्रविडला यावं लागतंय. वन डाऊन बॅटरच्या भूमिकेमध्ये ऑन स्ट्राईकला. चेंडू क्रमांक 5. पुढील चेंडू घेऊन तयार होताना गोलंदाज. पुढील चेंडू. उलटा चेंडू. आणखीन एक डॉट बॉल बघायला मिळतोय. सलगचे 5 डॉट बॉल. मॅडन षटक येईल का? पहिलं आलेलं आहे. हे दुसरं मॅडन षटकची संधी आहे अच्छेलालांना. आणि अशा वेळी सॉरी, या स्पर्धेचं पहिलं मॅडन षटक. थोडीशी चुकीची माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचली होती. पहिलं मॅडन षटक ची संधी आहे. हो, यावेळेला स्टिअर केले हलकस आपण बघतायत फॉरवर्ड लेग रिजनला. आणि ते पहिलं मॅडन षटक आपण बघताय. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये अच्छेलाल यांचं स्वागत होते. पाणी ड्रिंक्स घेऊन जा. मागच्या मॅच मध्ये आपण विकेट हॅट बघितली राजन यांच्या माध्यमातून. इकडे मॅडन षटक आणि 1 विकेट. हो, चला आपण स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट. 20 सेकंदाचा वेळ शेष आहे. 18 मध्ये 40. मॅच मध्ये आता पलटवार झालाय अच्छेलाल यांच्या माध्यमातून. ठाकूर ब्रदर्स प्रेझेंट्स पर्व तिसरा आणि पहिलं मॅडन षटकचा सन्मान आपण बघतायत. अच्छेलाल यादव पहिली विकेट हॅट्रिक. राजन ठाकूर
आणि आता मॅच मध्ये पलटवार करताना नवीन गोलंदाज येतोय गोलंदाजी ट्रॅकवर संजय, ज्यांनी पहिलं षटक जबरदस्त तर दुसरं षटक हाताळलं होतं आणि ते डिझर्व करत होते चौथ्या षटकासाठी, कारण एक महत्वाचं षटक आहे. इथून एक गेम प्लॅनिंग बघायला मिळणार आहे की याच्यानंतर जी 2 षटक आहेत ते नवीन गोलंदाजाला इंट्रोड्यूस करायला लागणार आहेत, परंतु हे षटक महत्वाचं आहे. इथून जर प्रेशर संजयनं जसं षटक हाताळलं होतं तीच जर चांगल्या टप्प्यावरती नियंत्रण मिळवलं तर मात्र कंसारा टायटनचा प्रवास थोडासा डेंजर झोनकडे जाऊ शकतोय. क्रिकेट आहे, 13.33च्या सरासरीने 40 बनवायचे आहेत. एका बाजूने केतन आपल्याला बघायला मिळतोय 10 चेंडू 15 धावा, दुसऱ्या बाजूने 2 चेंडू 0 रन्स वरती सुभाष द्रविड खेळत आहेत आणि मागच्या षटकामध्ये अवघ्या 5 धावा खर्च करणारा संजय दोडी गोलंदाजी ट्रॅकवर. उलटा चेंडू आहे, वन बाउन्स, जबरदस्त फिल्डिंगचं प्रात्यक्षिक. अच्छे लाल बिल्डिंग करताना आपल्याला बघायला मिळत आहे. 3 धावा सेव्ह केल्या, धावसंख्या 18 वरती पोहोचली आहे. उत्कृष्ट फिल्डिंग संजय समोर सुभाष द्रविड आपल्याला बघायला मिळत आहेत. क्रिकेटच्या खेळामध्ये महत्वाचा असतो फिल्डिंगचा रोल आणि तो मात्र इथे चांगल्या पद्धतीने ऍक्टिव्ह केलाय. बॅटला स्पर्श करतोय, थर्डमॅनला वेगानं ट्रॅव्हल झालाय, चेंडू थांबेल का? वेगानं ट्रॅव्हल होतोय, सीमारेषेच्या बाहेर चौकार बघायला मिळतोय. धावसंख्या 4 न फ्लाय होते. त्या चौकाराची गरज होती, हलकस मोमेंटमची गरज होती, ती मात्र बिहाइंड द विकेट चेंडू वेगानं थर्डमॅनला ट्रॅव्हल होतून 4 धावा येत आहेत. 22 झालेले आहेत, 35 ची गरज अजूनही आहे. 2 चेंडू मध्ये 5 धावा खर्च करताना संजयला आपण बघतोय. तिसरा चेंडू घेऊन सुभाष द्रविडच्या बॅटमधनं आलेला हा चौकार. पुढील चेंडू संजय, शॉर्ट बॉल होता, यावेळेला ऑन साइडला ड्राईव्ह केलाय. एक सिंगल कंप्लीट, फंबल थोडीशी झाली. हार्दिक आपल्याला बघायला मिळत आहेत, जी नावाची चर्चा आहे या प्रतियोगितेमध्ये, टुर्नामेंट मध्ये आपण लीग मध्ये बघतोय, तोच हार्दिक लॉंगॉनला आहे. धावसंख्या 23, 3 मध्ये 6 आलेले आहेत. आता केतन आहेत, एक इनफॉर्म बॅटर आहेत केतन. पुढील चेंडू ऑन साइडला पुन्हा ड्राईव्ह केलाय, अच्छेला सिंगल कंप्लीट होतीये. धावसंख्या पोहोचते ती 24 वरती. 33 ची गरज आहे. 14 चेंडू 33 धावांचं इक्वेशन. आता मॅच मध्ये हलकस प्रेशर थोडस बिल्ड होईल का, हा एक प्रश्नचिन्ह आहे. कन्वर्ट झालंय, परंतु ते कन्सॉलिडेट करता येईल का, हा एक प्रश्नचिन्ह आहे. 2 टू गो. पुढील चेंडू ते आपण बघतायत, टॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता बघायला मिळते. 13 मध्ये आता 33 ची गरज आहे. 57चं टार्गेट असताना मॅच थोडशा डेंजर झोन कडे जाते. मागचा चेंडूचा आपण रिप्ले बघतोय, काय घडलं होतं एक्झॅक्ट तिथे. पुढील चेंडू इथे मात्र क्लिअर करण्याचा प्रयत्न आहे, लॉंग ऑनला, लॉंग ऑफला, आणि सुभाष माघारी परतताना आपण बघतोय फलंदाज आउट. विशाल चेंडू आणि 33 ची गरज आहे. 24 चेंडू मध्ये अवघ्या 24 धावा, 6च्या सरासरीने 2 धक्के लागलेले आहेत. आणि आता आपण बघतायत कंसारा टायटन्स कडे थोडस प्रेशर बिल्ड होताना. अंतिम 2 षटक आणि गोलंदाजी ट्रॅकवर विठ्ठल येत आहेत. विठ्ठल गोलंदाजी ट्रॅकवर. 12 चेंडू 33 ची गरज आहे. 16.50चा रिक्वायर्ड रन रेट. एक मॅडन षटक आणि तदनंतर प्रेशर पूर्णतः बॅटिंग टीम कडे आलंय. केतनकडे सर्वांच्या नजरा लागलेल्या आहेत.
त्याच्याकडे एक क्षमता आहे. केतन दुबळ आपल्याला बघायला मिळतोय. 12 मध्ये 33 ची गरज. विठ्ठल तयार होताना पहिला चेंडू. प्रतिम स्लॉट मध्ये चेंडू होता. अच्छेला येत आहे. चांगलं फील्ड बघायला मिळते. तवसंख्या एकने पुढे जाईल आणि पोहोचते ते म्हणजेच 25 वरती. 25वा स्कोर कार्ड वर. चांगली गोलंदाजी संजयने प्रभावित केले 2 षटक हाताळताना. 11 चेंडू 32 ची गरज. लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. फॉरवर्ड लेग रिजनला सिंगल कंप्लीट झाली आहे. तो संख्या 26 वर स्थिरावते. सिंगल रन बॅटिंग टीम कडे प्रेशर कन्वर्ट करतील. एक 57चं टार्गेट होतं. टार्गेट चा पाठलाग करताना कुठेतरी मॅडन षटक. गोलंदाजाची अचूकता खूप चांगली बघायला मिळते. 10 चेंडू आणि 31 ची गरज. हुक केल्या चेंडूला. टायमिंग प्रॉपर झालाय. 1 बाउन्स. चेंडू मात्र सीमारेषेच्या बाहेर. धावसंख्या 30 वरती बघायला मिळते. नऊ चेंडू आहे तुमच्याकडे. 9 चेंडू 27 धावा. एका बाजूने 14 चेंडू आणि 22 धावांची खेळी साकारताना आपल्याला केतन बघायला मिळतोय. विठ्ठल पुढील चेंडू घेऊन मार्गस्थ होत आहेत. 30 धावा स्कोरबोर्ड वरती आहेत. आणि परफेक्ट यॉर्कर आपण बघतायत. केतन क्लीन बोल्ड होताना आउट. मैदानाच्या आतमध्ये दिशांत जनाठे दाखल होत आहेत. 8 चेंडू आणि 27 ची गरज. विशाल ठाकूर आणि दिशांत जनाठे मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. विठ्ठलचा एक परफेक्ट चेंडू बघायला मिळाला. क्लीन बोल्ड झाले केतन. 57चं टार्गेट असताना मात्र काय चुकता बघायला मिळते गोलंदाजाची. वानगावाला टस्कर संघाच्या गोलंदाजाची. पुनश्च तयार विठ्ठल. आणि क्लीन बोल्ड. देशांच्या नाटे आउट. हेमंत मैदानाच्या आतमध्ये जातील आता. हेमंत पवार ऑन हॅट्रिक चेंडू बघायला मिळणार आहे. परंतु काय गोलंदाजी आहे. 57चं टार्गेट अजूनपर्यंत या दरम्यान चला थोडस स्पीडअप करा मित्रांनो. 7 मध्ये आता 27 ची गरज आहे. आणि या दरम्यान आपण गोल्डन मॅजिक फिंगरच्या भूमिकेमध्ये सातत्याने प्रत्येक रजनीमध्ये आम्हाला साथ देताना आमचे नयनेश उर्फ डोडो
हे देत आहेत आणि त्यांचं आगमन झालंय. डोडो वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. शेवटचा चेंडू 7 मध्ये 27 ची गरज आहे. हेमंत दाखल होताना आपण बघतायत. पुढील चेंडू, ओहो काय फ्लिक केलंय चेंडूला, जातोय बनबाऊन सीमारेषेच्या बाहेर. हेमंत थोडेसे उशिराने आलेत. चौकाराला आता 6 मध्ये 23 ची गरज आहे. 34 धावा ऑन बोर्ड आपल्याला बघायला मिळत आहेत. आहेत 25 सेकंदाचा वेळ वाचलाय. चला लवकर फील्ड अरेंज करू घ्या आपण. वनगोपाल अटस्कर त्वरित फील्ड अरेंज करा. योग्य वेळेवरती आपले 5 षटकं कंप्लीट झालेले आहेत, परंतु इथून वेळ नका घेऊ. 6 मध्ये 23 ची गरज आहे आणि विशालकडे आता सर्वांच्या नजर आहेत. गोलंदाजीसाठी प्राचारण केलंय योगेश यांना. 6 मध्ये 23 मोठं टार्गेट समोर असणार आहे, परंतु विशाल आणि एका बाजूने वेरीफच बॉलला चौकार मारत हेमंत मात्र या मॅच मध्ये थोडस कमबॅकिंग करून देण्याचा प्रयत्न केलाय. योगेश लहानगे बघूया. विशाल षटक क्रमांक 6 आहे आणि पहिला चेंडूला पूल केलाय. येतोय षटकार. धावसंख्या 6 ने प्लाय होताना मॅच मध्ये थोडस झालंय कमबॅकिंग. थँक्यू. आता मात्र 17 ची गरज आहे. 40 झालेल्या आहेत. 5 मध्ये 17. विशालनं काय जबरदस्त पूल केलाय. षटकार आलाय. पुढील चेंडू आणि इथे आणखीन एक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय आणि विशालच्या खेळीला लागतोय पूर्णविराम. फलंदाज आउट. अजून फिरवलंय. आता बघूया 4 मध्ये 17 कुणाल येत आहेत. स्ट्राईक वरती आपण बघता नॉन स्ट्राईक इनकडे हेमंत आहेत. पुढील चेंडू या ठिकाणी हुक केलाय आणि 6 धावांसाठी बुक केलेला आहे षटकार. मॅच मध्ये आणखीन एक पलटवार. त्या 11 धावा. काय मॅच. कधी गोलंदाज तर कधी फलंदाज हवी होताना आपण बघतायत. 3 चेंडू मध्ये 12 दिलेले आहेत आणि आता 3 चेंडू मध्ये 11 वाचवण्याची जिम्मेदारी आहे. तर समोर कुणाल आल्या आल्या षटकारानं या मॅच मध्ये करतोय पलटवार. आणखीन एक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, सिंगल होते कंप्लीट. बघूया दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असणार आहे का, तर आपण बघतायत नाही.
आता येणारे 2 चेंडू आणि 2 चेंडू मध्ये 10 रनची गरज. एक चांगला चेंडू वानगावाला टस्कर या मॅच मध्ये येईल आणि एक षटकार. मॅच अंतिम चेंडूकडे जाईल. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला तर मात्र कंसारा टायटनला या मॅच मध्ये राहण्याचे संकेत मिळतील. चेंडू जर मैदानाच्या आतमध्ये राहिला तर मात्र थोडस टेन्शन बिल्ड होईल. एक चेंडू 4 धावा ज्यांच्या बॅटमधनं निघालेले आहेत. तोच हेमंत पवार करणार का ह्या चेंडूवरती वार. पुढील चेंडू ओ स्लोवर वन चेंडू होता यावेळेला. एक धाव कंप्लीट झाली आहे आणि धावसंख्या मात्र आपल्याला बघायला मिळते. एक चेंडू आणि आता 9 धावांची गरज. एक चेंडू 9 ची गरज. कुठेतरी मॅडन षटक आपण बघितलं. 6 निर्धाव चेंडू आणि त्याचं एक मोठं नुकसान कंसारा टायटन्सला या ठिकाणी होते. अंतिम चेंडू चांगला हाताळण्याची गरज आहे. बघूया कुणाल समोर आहे. 2 मध्ये 7 जणे बनवलेले आहेत. पुढील चेंडू 1 मध्ये 9 ची गरज. आणि व्हाईट बॉल. आता एक चेंडू आणि 8 धावांची गरज आहे. धावसंख्या पोहोचते 49. बघूया क्रिकेटच्या खेळामध्ये अनेक अशा काही गोष्टी मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघितलेल्या आहेत की कधी कधी असं जाणवतं की विजयश्री संपादन केलंय परंतु नंतरचा जो प्रवास असतो तो विचार करणार असतो. पुढील चेंडू या ठिकाणी स्टेट डाऊन दी ग्राउंड खेळतायत. आपण बघतायत हाडलं कंसारा टायटन्स आणि अभिनंदन वानगावाला टस्कर.